नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अभिषेक सिंह। अभी मैं उपस्थित हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में, जहाँ स्पेशली मीडिया की पढ़ाई होती है। और मेरे साथ है रवि कुमार। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इनसे कि जो किसान आंदोलन आप लोगं ने सुना होगा, शंभू बॉर्डर पे किसान मतलब धरना दे रहे हैं अपनी मांग को लेकर। अब इस पे हम खास चर्चा करेंगे कि मतलब क्योंकि इनसे हम जानकारी लेंगे कि क्या उनकी मांग है, इसके पहले क्या थी, फिर 2 साल बाद उनको क्यों आना पड़ा। ये सारी बातें आज हम रवि जी से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है रवि जी आपका। प्रणाम। जो 2 साल पहले देखे तो किसान फिर दिल्ली आए थे अपनी मांग को लेकर। हालांकि उस समय कानून जो सरकार लाई थी वो कैंसिल भी कर दी थी, हटा दी थी। तो फिर इनको क्यों आना पड़ा? देखिए, जैसा आप ये बात आप देख रहे हैं कि शंभू बॉर्डर पे फिर से किसान हैं जो कि आए हैं। तो पिछली बार है जो कि किसान आए थे, वो जो 3 कानून थे जो कृषि कानून लाए गए थे सरकार के द्वारा, उसके वापसी के लिए आए थे। उनकी पहली मांग थी उस समय की, मूलभूत और प्रमुख मांग थी, वो थी कि वो आंदोलन का जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि वो तीनों कानून को वापस ले सरकार पहले। उसके उसके बाद सरकार है जो कि वापस ली कानून। तो एक वार्ता चला था जिसमें कुछ आश्वासन दिया गया था सरकार की तरफ से। उनमें किसानों की मांग थी कि वो जो एमएसपी है उसके लिए गारंटी दे सरकार, और गारंटी के लिए कोई एक पुख्ता कानून है जो कि बनाया जाए। और उसमें और भी उनकी मांग थी जिसमें यह मुख्यतः था एमएसपी के लिए गारंटी। और आंदोलन में जो कि किसान लगभग 700 से 1000 के आसपास किसान जो शहीद हुए थे, उनके परिवारों को न्यूनतम 5 लाख है जो कि मुआवजा मिले। और इसमें एक और बात उठाई गई है, लखीमपुर खीरी में जो सबसे दर्दनाक घटना हुई थी, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्योंकि उसको भी लेकर यहाँ पे किसान कह रहे हैं कि उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। तो आपके तरफ से क्या है? बिल्कुल ये बात सही है कि मतलब वो जो लखीमपुर में जो खीरी में जो घटना हुई, एक बेहद ही निंदनीय घटना हुई। किसानों पे दर्दनाक तरीके से रौंदा गया थार से। तो वो उनको न्याय तो अब मुझे नहीं सही से पता है क्या है। जैसा कि उनके टेनी के बेटे जो चला रहे थे उन्हें पकड़ा गया था, फिर क्या जमानत मिली है क्या, पर किसान को जो हुआ था उनमें क्षति हुई थी, किसान जो शहीद हुए थे उनके परिवारों को एक बेहतर मतलब मुआवजा सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए। अब प्रश्न ये है कि जैसे 2021 में जब वापस हुआ तो 2022 2023 भी था, 2 साल उनके पास था। हालांकि अगर एक साल देखते तो गैप के बाद 2023 में भी दे सकते थे, आ सकते थे आंदोलन करने के लिए, लेकिन 2024 ही क्यों? तो देखिए, ये एकदम सही बात है कि आंदोलन होता है जो दबाव बनाने के लिए होते हैं सरकार पे। और सरकार पे अगर चुनाव है तो ये एकदम आप सही बात कह रहे हैं कि दबाव ज़्यादा बनेगी और सरकार इस विषय पे और सही नज़रिए से सोचेगी। और आप देखे होंगे भी, मात्र 5 से 10 दिनों में सरकार के द्वारा बनाए कुछ 3 से 4 जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री और वो पीयूष गोयल जी और नित्यानंद राय जी, उन्हें भेजा गया कि किसान से वार्ता किया जाए। आप पिछले साल देखिए तो लगभग 1-2 महीने 3 महीने तक सरकार से तरफ से कोई वार्ता नहीं की गई थी, जबकि किसान है जो कि पूरा दिल्ली में कूच कर चुके थे। तो सरकार भी समझ रही है कि चुनाव पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। इम्पैक्ट पड़ सकता है और किसानों को जो मांग है उसको लेकर एकदम जो है कि वो पूर्णतः वो समझ रही है, संवेदनशील थोड़ा होना पड़ेगा। और अच्छा, इसके लिए किसान के साथ जैसे वो सरकार को पता चला कि किसान अब निकल चुके हैं पंजाब से, तो वो इतनी पुख्ता पुख्ता इंतजाम की थी सरकार कि आप जानते ही होंगे कि समबोर्ड बॉर्डर पे सीमेंट के दीवार वगैरह बनाना, कीले ठोकना। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इतना पुख्ता उनको क्यों? क्या डर गई थी सरकार? सरकार बिल्कुल डर गई थी। जैसा आप देख रहे होंगे, पिछले जो किसान आंदोलन हुए हैं उसमें किस किस तरह के आप मतलब परिस्थितियों का सामना करते हुए सरकार किसान जो डटे रहे थे दिल्ली में। इससे पहले बार वहाँ पिछले साल आपने देखा होगा सरकार की तरफ से
सारे की सारी मशीनरी का उपयोग किया गया था। तो सरकार इस बात को जानती है कि अगर वो फिर से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे तो सरकार के लिए वो आगामी चुनाव है, और एक मतलब कह सकते हैं कि यहाँ के प्रशासनिक कामकाज और तमाम तरीके चीज़ों में सबसे ज़्यादा उनको मतलब दिक्कतें और समस्या आन खड़ी होती, इसलिए उन्हें दिल्ली से बाहर रखा गया। अब इसका एक अलग नज़रिया कि आप कह रहे हैं वो वहाँ उनको रोका गया, तो इसमें मेरा मेरा अपना व्यक्तिगत राय है कि उन्हें क्यों रोका गया। उन्हें क्या किसानों की दिल्ली नहीं है, वो उनका भी दिल्ली है, वो भी इस देश के नागरिक हैं। हालांकि सरकार कह रही है कि आप जितने भी ट्रैक्टर वगैरह जो चीजें वाहन लेके आए हैं उनको आप नहीं ऐसे वर्ता करने के लिए आ सकते हैं। राकेश टिकैत को बुलाई है सरकार। राकेश टिकैत खुद कह रहे थे कि हाँ हम ठीक है, हम ट्रैक्टर लेके नहीं ऐसे ही चलेंगे, दिल्ली पैदल चल के आएंगे। ठीक है, वार्ता आप क्या कहें, वार्ता तो 3 साल से हो रही है। अब वार्ता का कोई हल निकले तो हर एक बार है जो कि सरकार मतलब एक तरह से समझिए तो मैं क्या कहें कि सरकार हर एक बार ठग रही है किसानों को, किसान को एक मतलब क्या कहें ठग ले रही है। पिछले बार आश्वासन दिया कि है कि कुछ समय बाद है हम लोग कमेटी बना रहे हैं, उस हिसाब से है कि एमएसपी पे तीनों कानून पे एक गारंटी कानून लाया जाएगा, पर अभी तक कुछ हल नहीं निकला है। किसान जिस तरह से डटे हुए हैं उनको चाहिए कि नहीं, चुनाव से पहले आप वादा कीजिए, जो आप कहे थे 2021 में उसको वादा के तौर पे आप हमें गारंटी दे दीजिए, हम चले जाएंगे। तो हो सकता है कि सरकार ये कहे कि नहीं चुनाव के बाद देखते हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए अभिषेक जी, मैं यही कहूँगा कि किसानों का जो मांग है उसको राजनीतिकरण नहीं किया जाए। अगर ये कोई मीडिया का द्वारा ये फैलाया जा रहा है कि चुनावी हथकंडे के रूप में किसान इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो अब देखिए चुनाव यूपी में हुए थे किसान आंदोलन के बाद, फिर भी सरकार जीती, बीजेपी सरकार जीती। तो इसको इस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। आप किसानों को उस मूलभूत समस्या पे आप गौर कीजिए कि जो किसान जिनको अपने फसलों का उत्तम और एक तरह से पर्याप्त मूल्य नहीं मिल पाता है, वो किसान क्या करे। आप अन्नदाताओं के बारे में वो सोचिए कि एक आप तमाम बाजार में हर चीज़ों का मूल्य है जो कि उसके जो उत्पादन करता तय करता है। एक किसान ही है जो अपने जो फसल होती है जो उत्पादन करता है उसका वो मूल्य तय नहीं कर पाता है, उसे बाजार तय करती है। तो ये कितनी बड़ी मतलब आप एक विडंबना देखिए हमारे समाज के, हमारे देश के, हमारे देश में बाजार की। अच्छा, तो सरकार तो ये भी कर सकती थी, अगर मंजूरी देना चाहती थी तो उनके आने से पहले, क्योंकि सरकार को पहले इन्फॉर्मेशन पता थी कि अब पंजाब से किसान आने वाले हैं, तो क्या वो भी स्टेप तो था सरकार के पास था कि हाँ कहती कि ठीक है हम पहले से ही वार्ता कर लेते हैं, इस पर कुछ डिसीजन ले लेते हैं। ऐसा सरकार तो किया नहीं, किसान को आना ही पड़ा आखिर। तो वही वो बात तो है ही। अब देख ही लीजिए 3 साल में क्या किया सरकार, वार्ता ही करते रही। अब देखिए किसान के पास और कई समस्या आएंगे। जैसे पिछली बार तो 3 आश्वासन दिए थे सरकार, तीनों पूरा करने में विफल रही। अब किसान है जो कि स्वामीनाथन आयोग की मांगों को लेकर भी अब डट गए हैं, और 10,000 पेंशन प्रति है जो कि सभी किसान बुजुर्ग किसानों के लिए एक मांग रखी है। तो अब ये तमाम लोग चीज़ों पे अब सरकार को देखना पड़ेगा और उसको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि किसानों के साथ कैसे नेगोशिएट किया जाए, और इस बात की पूरी संवेदनशीलता होनी चाहिए सरकार में कि वो किसान भी हमारे देश के नागरिक है और हमारे देश के ही लोग हैं। यहाँ पे किसान की बात है जो कि कोई सरकार आएगी तो वो एक ना एक तरीका से फिर ठगने का ही प्रयास किया जाता है। तो आप बीजेपी सरकार कहें या कांग्रेस सरकार कहें, ये चुनाव से एकदम इसको अलग किया जाए, और आप इस बात की एकदम समझिए कि ये सरकार किसानों की ये जो मांग है वो किसी एक पार्टीगत नहीं है, वो तमाम किसानों के लिए है, और वो आज से नहीं है, ये बदहाली बदस्तूर जारी है इस हमारे देश में। 70 साल हो गए, 75वां है जो कि महोत्सव मना रहे हैं हमें, और किसानों की वो मूलभूत समस्याओं का अभी तक हल नहीं कर पाई है कोई सरकार भी हो। तो ये क्या है, एक विडंबना है।